आपने 10,000 स्टेप्स के बारे में सुना होगा किसी डाइटिशियन से, किसी ट्रेनर से या यूट्यूबर से कि 10,000 स्टेप्स जो हैं आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं, आपको फैट लॉस में हेल्प करते हैं, ओवरऑल आपको हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। क्या वाक़ई इसमें कुछ सच्चाई मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस वक़्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने लव्ड वन के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। जी, आज हम बेसिकली हल करने जा रहे हैं 10,000 स्टेप्स की मिस्ट्री। आपने मुझे भी बहुत दफ़ा सुना होगा कि आपको एक दिन के अंदर 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। बेसिकली 10,000 स्टेप्स की जो इनोवेशन है या ये कहाँ से जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई और किस तरह ये बेसिकली पूरी दुनिया में फैल गई। ये बेसिकली जापानीज़ की एक स्टार्ट की गई टेक्नीक है जिसमें उन्होंने एक पीडियोमीटर जिसे जो है वो लॉन्च किया था, जिसे उन्होंने मैन पॉकी का नाम दिया था और उस पीडियोमीटर के अंदर होता था कि जब आप 10,000 स्टेप कंप्लीट कर लेते थे तो अचीव गोल का आपको टारगेट देता था। ये बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जापानीज़ ने स्टार्ट किया था ताकि उनके लोग कुछ हेल्दी रह सकें और जापानीज़ ने फील आउट किया कि उनके लोगों के जो एवरेज स्टेप काउंट है वो 3,000 से लेकर 5,000 तक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो डिज़ीज़ की रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक डिवाइस लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने मैन पॉकी रखा। इनके अंदर 10 स्टेप कंप्लीट किए जाएँ ताकि आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए बाकी कंट्री जैसे अमेरिका है, ब्रिटिश है, यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने भी लॉन्च कर दिया कि 10,000 स्टेप किए जाएँ ताकि वहाँ पे ओबेसिटी की रेशियो कम हो सके, डिज़ीज़ का लोड कम हो सके। लेकिन क्या ये वाक़ई फ़ायदेमंद साबित हुआ? या इस 10,000 स्टेप्स को जो है वो इवैल्यूएट किया, फर्दर उन्होंने देखा कि जो जापानीज़ का कैलोरीज़ इनटेक था वो ऑलरेडी 1000 कैलोरीज़ अमेरिकन और ब्रिटिश से कम था। अगर वो अमेरिकन या ब्रिटिश 10,000 स्टेप कर भी रहे थे, तो लेकिन वहाँ पे ओबेसिटी की रेशियो इतनी कम नहीं हो रही थी। क्यों नहीं कम हो रही थी? क्योंकि उनका कैलोरीज़ इनटेक बहुत ज़्यादा था, मतलब 1000 कैलोरीज़ का उनका गैप था। अब 10,000 स्टेप से जो खतर का फ़ायदा जो है वो बेसिकली ब्रिटिश और अमेरिकन्स को तो नहीं हुआ, लेकिन उससे ये एक परसेप्शन ज़रूर बनी कि ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करता है। बट इसका कोई साइंटिफिकली बेनिफिट जो है, जो अमेरिकन या ब्रिटिश या यूरोपियंस को नज़र नहीं आया फॉर वेट लॉस। हाँ, अगर आप कैलोरी डेफिसिट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली आप 10,000 स्टेप्स से 300 से लेकर 400 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। लेकिन आपको 10,000 स्टेप्स कैसे पूरे करने होते हैं, इसके लिए आपको ईज़ी सी मेजरमेंट है जो मैं बता देता हूँ। आपका जो कदम है उसका एक कदम से दूसरे कदम का 2.5 फीट का फासला होना चाहिए और 10,000 स्टेप कैसे पूरे होने चाहिए कि एटलीस्ट एक दिन के अंदर आपको 5 माइल यानी 8 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना चाहिए, तब जाके आपके 10,000 स्टेप कंप्लीट होंगे। अगर 10,000 स्टेप्स का हम पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है जो ऑस्ट्रेलियन या स्विस हैं वो सिर्फ 6,000 से लेकर 6500 कदम एक दिन के अंदर चलते हैं। इसी तरह जो जापानीज़ हैं वो एवरेज 7,000 स्टेप्स इन अ डे चलते हैं और पाकिस्तानी जो इंडियंस हैं ये सिर्फ 2,000 से लेकर 3,000 स्टेप्स चलते हैं और ये मोस्ट सेडेंटरी में आते हैं। लेकिन अमेरिकन स्टिल पाकिस्तान से इम्प्रूव है, वो 5,000 से 6,000 स्टेप्स की कैटेगरी में आते हैं। इतने स्टेप्स इन अ डे करते हैं। इसीलिए ये 10,000 स्टेप टेक्निक जो है बेसिकली लॉन्च की गई थी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप काउंट्स करें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। लेकिन इसका फिर वेरिएशंस आ जाती हैं एज फैक्टर के ऊपर, कोमोर्बिडिटीज़ के कोई डिज़ीज़ पर्सन है, उसके वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, लाइक सर्दी है, गर्मी है, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब इस तरह एज फैक्टर्स की बात की जाए तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनमें डिफरेंट स्टेप काउंट्स होते हैं। लेकिन एक एवरेज जो सजेशन है, जो स्टडी बेस बताती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर आपका स्टेप काउंट 3,000 से लेकर 4,000 के करीब है और आप यंग मेल हैं, तो इसको सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद अगर आपका लाइफ़स्टाइल है कि आप 5,000 से लेकर 10,000 कदम चल रहे हैं, तो इसको बेसिकली स्लाइटली एक्टिव कंसीडर किया जाएगा। अगर आप 10,000 से लेकर 12,000 स्टेप्स इन अ डे कर रहे हैं, तो आपको एक्टिव पर्सन कंसीडर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप 300 से 400 कैलोरीज़ भी बर्न करेंगे, ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। ये बेसिकली कैटेगरीज़ की गई थी। अब अगर आप ओल्डर एज में हैं, आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है या आपको कोई बीमारी है, तो फिर इसके लिए सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। फिर आपको एक दिन के अंदर 3,000 से लेकर 5,000 कदम रिकमेंड किए जाते हैं, डिपेंड अपॉन द करंट सिचुएशन कि इस वक़्त मौजूदा वहाँ पे कंडीशन क्या है। अब बात करें बच्चों की, तो बच्चों को एक दिन के अंदर 10 से 12,000 स्टेप्स करने चाहिए क्योंकि बच्चे इस वक़्त
सुपर एक्टिव मेटाबॉलिज्म के साथ होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं बेसिकली 10 के स्टेप्स की। क्या 10 के स्टेप वाकई वेट लॉस में हेल्प करते हैं? अब इस सवाल की तरफ आते हैं। अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में हैं और आपके पास जिम वर्कआउट्स का टाइम नहीं है, लेकिन आप एक दिन के अंदर लेयर वॉक करके अपने 10 के स्टेप्स कर सकते हैं, तो आप इजीली 300 से लेकर 430 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द करंट कंडीशन कि आप किस तरह की वॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। वेट लॉस में ज़रूर हेल्प करेंगी। लेकिन अगर सिर्फ आप 10 के स्टेप्स करने के बाद सारा दिन कुछ भी नहीं करते, आपकी एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, तो फिर 10 के स्टेप्स भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए 10 के स्टेप के साथ आपको रोज़मर्रा के काम भी करने चाहिए, आपका रेस्टिंग लाइफ़स्टाइल कम होना चाहिए। आई होप कि इससे आपका 10 के स्टेप्स का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पे चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।